आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, नाग पंचमी वाले दिन करे गए कुछ ऐसे महाचमत्कारी उपाय बताने जा रही हूं जो 100% नहीं 10,000% कर देंगे बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव गई थी, ठीक। आज वीडियो बना नहीं पाई, नाग पंचमी कल है। कहते हैं ना, एक मेरा फर्ज है, जो लोग मेरे को इतना मानते हैं, दिल से मानते हैं, आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उनको जब ऐसे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, अगर मैं उनको गाइड ही ना कर पाऊँ तो फिर उस चीज़ का मतलब बनेगा नहीं। मैंने बहुत चीज़ें शाइना सेठ चैनल पे डाली हैं, एक दो चीज़ें रह गई और कुछ चीज़ें मेरे लिहाज में जो उस पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ वो लाइव देख लेना, मैं पिन कर दूंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं। और दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसमें से मैं इस पर भी बता देती हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं। जो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे पत्री में तो भाई काल सर्प दोष है। पहली चीज़ तो हमेशा काल सर्प कहते हैं ना, जो योग है मेरे हिसाब से वो योग है। जितने भी टॉप के बंदे हैं ना, जो कुछ नहीं थे एक टाइम पे, लेकिन आज यहाँ है, करोड़ों की उनकी टर्नओवर है, उनके पत्री में काल सर्प योग है, ठीक। तो हमेशा लोग राहु से डर जाते, शनि से डर जाते, डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि भैया ये तो शुक्र मनाओ कि ये प्लेनेट नेगेटिव है, बुरा मत मानिए रियली। क्योंकि जितना राहु केतु शनि जल्दी मान जाते हैं ना, उतना और ग्रह नहीं मानता है कोई। लोग शनि को बदनाम कर देते हैं, राहु को बदनाम कर देते हैं। तुम्हारी जुपिटर की दशा चली, जुपिटर, लोग बोलते जुपिटर कितना भी खराब हो वो उतना गलत खराब इफेक्ट नहीं देगा। जो हमारे, हमेशा मैंने बताया, जो हमारे खाने के वांदे आ गए थे, सड़क पे आ गए थे, वो तो मेरी माँ की चली रही थी उस टाइम पे, जब बचपन में हम छोटे छोटे थे। उनकी जुपिटर की दशा जैसी आई जी, क्या बताएं अब। तो कहने का मतलब ये है, राहु केतु शनि अगर आपके टेवे में खराब है या आपके पत्री में काल सर्प योग है, ये नाग पंचमी जो होती है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो सावन की पंचमी होती है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने राहु को, केतु को, जरूरी भी नहीं काल सर्प योग है, हमारे राहु केतु को हम कहते हैं ना फेवरेबल बना सकते हैं। लेकिन वही बात आ गई कि साल में एक बार कर दिया और हो गया चमत्कार। आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी, आई रियली डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। मेरा जो आभा मंडल है, जो राहु से ग्रसित है, खराब राहु से ग्रसित है, मैंने आपको हमेशा बताया, जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क का हिस्सा, ओ काउडेड न्यूक्लियस और काउडेड न्यूक्लियस टेल, ये राहु केतु से प्रभावित होती है। और जो साइंस के स्टूडेंट है, आप बताओ ना, राहु केतु, केतु का शेप क्या है? इट इज अ टेल। जो ग्लोबस पैलिडिस है वो जुपिटर का प्रभाव है। सब्सटेंशिया निग्रा पे किसका इफेक्ट आता है? वीनस पे। तभी तो एक इंसान की जिसका जुपिटर खराब होगा, ग्लोबस पैलिडिस वीक होगा, उसको लकवा मार जाएगा, उसको चलने फिरने में दिक्कत होगी। चलो चलने फिरने में दिक्कत नहीं है, उसकी जिंदगी की जो चाल चलन है वही खराब हो जाएगा, उसकी गति ही स्लो हो जाएगी। मैच करो ना, उसको स्थिरता, उसको स्थायी सक्सेस मिल नहीं पाएगी। शनि जिसका खराब है वो इस दिन पे जो इलाज बता रही हूं, इस दिन से शुरू करके कंटिन्यूटी में करे तो करे, करना है तो करना है। आप कर्म करके क्या करोगे? आपका भाग्य पक्षी कमजोर है तो मेहनत कौन नहीं करता यार। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो कोई मेहनत नहीं करी जिंदगी में, लेकिन हर चीज उनके पास है, प्यार भी, यार भी, ये फलान ढिमकान, सब कुछ जिंदगी में है, लेकिन उन्होंने उसको कमाने के लिए कुछ किया नहीं है। तो ये किस्मत नहीं तो ये और क्या है? लेकिन वही बात है, किस्मत को बलि करने के लिए हम उपाय कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म ही नहीं है। ये सोच के बैठ गए मेरा तो जिंदगी में कुछ होना ही नहीं, फिर तो भाई क्या ही होगा, फिर तो भगवान भी आ जाएगा नीचे उतर के, तब भी आपको लगेगा ये भी झूठा है, मेरा तो कुछ होना ही नहीं, तो ये भगवान भी मेरे लिए क्या कर देगा? क्या करोगे? कासे की कटोरी लेना, ये चीज़ बतानी भूल गई, जो मेन चीज़ है वही बतानी भूल गई, ठीक है। कासे की कटोरी लोगे, उसमें आपने क्या करना है, जो देसी घी का हलवा है वो बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर डाल देना है। घी को गर्म करना है और उसके ऊपर तैरा देना है। उसके अंदर अपना मुंह देखना है, नाक नैन नक्श अच्छे से देखी, उसके ऊपर छोटा सा चांदी का नागिन रख देना है। अपने सर से 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, और उसको जाओ और किसी भी ज़रूरतमंद को दे दो।
कोशिश करके ये देख लेना कि ये जो है 5:48 से 8:48 के बीचों बीच 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे तो बहुत हो गए, इसके बीचों बीच अगर सुबह के टाइम हो जाए तो वो एकदम वर्ल्ड क्लास चीज़ है। और ये जब हो जाता है तो मैं कहती महीने में एक बार अगर कर पाओ कोशिश करके, या 3 महीने में एक बार कर पाओ, सैटरडे वाले दिन कर लो, अमावस्या वाले दिन कर लो, बहुत बढ़िया सुंदर बात रहेगी। जो राहु केतु बहुत परेशान करता है, ससुराल बोलते ना पेके से भी, मतलब इतनी दिक्कतें हैं ससुराल में, इतनी डिफ़िकल्टी आ रही है, मतलब आप कुछ कर लो कोई वैल्यू नहीं। एक अकेलापन पीछा नहीं छोड़ रहा, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ी। पत्री में काल सर्प योग है, राहु केतु नेगेटिव है एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। राहु केतु नेगेटिव होगा और अगर काल सर्प योग होगा उसके बीचों बीच सारे प्लेनेट आ गए। काल सर्प योग क्या होता है? जब राहु केतु के एक्सेस के नीचे नीचे ऊपर ऊपर साइड साइड कहीं पर भी राहु केतु के बीच में सारे प्लेनेट आ रहे हैं, दैट इज काल सर्प योग। अब इफ राहु केतु बोथ आर नेगेटिव और उसके बीच में आ रही है तो हर प्लेनेट को ही वो खराब करेंगे, वही बात आ गई। तो क्या करोगे? एक सुपारी, है ना, एक सुपारी, जो जैसे कितने लोग बोलते हैं हम लोग मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, मूलों में मैं पैदा हुई, काल सर्प योग मेरी पत्री में, पितृदोष मेरी पत्री में, मंगल दोष मेरी पत्री में, प्रेजेंट मैम, सारे दोष प्रेजेंट मैम, शहनाज सेठ प्रेजेंट मैम, है ना। अगर हम यही सोचे कि मेरी तो लाइफ में कुछ होने तो कैसे चलेगा बाबा, ऐसे लाइफ थोड़ा चलती है। अपने को बिजली भरना, हम क्या बोलेंगे हमारे पत्र में काल सर्प योग है, हो नहीं सकता ना। लाइफ हैज़ टू गो ऑन, वी हैव टू बी टफ लाइक दैट। ठीक, कोई घबराना नहीं। क्या करोगे? एक सुपारी को शिवलिंग पर चढ़ाओगे, वहां पर बैठकर कल से ये प्रक्रिया शुरू करो। वहां पर बैठकर ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः ऐसे कर करके जाप शुरू करो। क्या घबराने वाली बात है? मैं तो कहती नाग पंचमी वाले दिन ही वो वाला भी करो जो हम लोग क्या कहते हैं चंद्र ग्रहण पे करते हैं। एक काले कलर का कपड़ा ले लो या सफ़ेद कलर का कपड़ा ले लो, उसके अंदर काले तिल, सफ़ेद तिल, एक जटा वाला नारियल, थोड़ी सी काली उड़द की दाल, 11 फिल्टर बिना फिल्टर की सिगरेट जो होती है वो डालकर उसके ऊपर सरसों के तेल का छिट्टा मार दो। थोड़े से बादाम अगर रख सकते हो तो वो रख दो। क्वांटिटी आप देख लो, कोई घबराने वाली बात नहीं। एक मुट्ठी डाली, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पोटली को अपने सर से 7 बार वार कर इसको अपने पानी में, तालाब हो, नदी हो, नहर हो, प्रवाहित कर दो। इसको हर फिर सैटरडे कर सकते हो, चलो महीने में 1-2 बार कर दो सैटरडे। जो राहु केतु का इफेक्ट है, अगर चंद्रमा राहु के साथ ग्रसित है, केतु के साथ, शनि के साथ, तब भी तो डिप्रेशन वाला भटकनी, जिंदगी का नाम ही दूसरा नाम क्या होगा? भटकनी। अपने को ये सब नहीं चाहिए, ये वाला चीज़ करो। मैं कहती एक पत्ते का जो कटोरी होती है उसके अंदर दूध डालकर, छोटे से नाग नागिन अगर दूसरे उपाय नहीं भी कर पा रहे, कम से कम ये वाला कर दो। पत्ते की जो कटोरी है उसके अंदर दूध रखकर छोटी सी, बेशक तार कोई ले लो, उसको नाग की शेप दे दो, ये कर दो, कोई बात नहीं। लो तार, लो चांदी की, उसको नाग का शेप दे दो, उसके अंदर रखो, अपने सर से 7 बार वारो और प्रवाहित कर दो। कितनी चीज़ें बताई हैं मैंने, नहाने का तरीका भी बताया उसके अंदर, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और नींबू का रस। क्योंकि उसको कौन कंट्रोल करेगा? राहु को कौन कंट्रोल करता है? शनि नहीं करता, उसको बृहस्पति करता है, उसके ही काबू में आता है। तो ये वाला जो घोल है अपने पूरे बॉडी पे लगाओ और थोड़ी देर 15-20 मिनट छोड़ दो, उसके बाद नहाने चले जाओ। कितनी बढ़िया चीज़ है ना। कि ये जो 2-3 चीज़ें रह गई थी वो भी मैंने मेरे पाशा लोग को बता दी, मेरे लाडो जी को बता दी, को घबराना नहीं। बस वही तो बात है, जब तक है जान, जब तक है सांस, शहनाज सेठ, व्हेन शहनाज सेठ इज नियर, नो फियर। ठीक, ध्यान रखो अपना। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।